This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. Millennial Masti on Go MMT Radio. आप सुन रहे गो एमएमटी रेडियो। मैं हूँ आरजे रूबी और आज मैं आपके लिए ले आई हूँ मिलेनियल मस्ती। मैंने सोचा आज लेट्स टॉक अबाउट दोस टीवी शोज जो आज भी हमारे लिए बहुत खास है। याद है एक वक्त ऐसा था जब सुबह 7 बजे रामायण या महाभारत ऑन अ संडे वुड वेक अस अप। उस वक्त ऐसा नहीं था कि यू वेक अप एट लाइक 2 o'clock इन द आफ्टरनून ऑन संडे। संडे का मतलब ही था कि सुबह जल्दी जल्दी जागो एंड वॉच दो सीरीज। मुझे याद है कि मम्मी हमें जगाती थी और हम नहीं जागते तो शी वुड प्ले दिस टीवी वॉल्यूम लाउड, और जैसे वो महाभारत का वो जो ट्यून बजता था ना, हम लोग सब जाग जाते थे एंड वहीं पे बेड पे बैठे बैठे हम लोग ये सीरीज देखते थे। एंड आई थिंक दैट स्टिल होल्ड सच अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स ना। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट दो स्पेशल शोज जो आज भी हम सब के लिए खास हैं। एंड याद है कि उस वक्त अगर जो भी इंग्लिश शोज देखता था दे डेफिनेटली बिलोंग टू द लाइक सुपर कूल कैटेगरी, चाहे वो फ्रेंड्स हो, स्कूबी डूबी डू हो, यू नो दोज वर द पीपल हु आर लाइक सुपर कूल। एंड आई हैव टू मेक अ कन्फेशन, मैं उतनी कूल नहीं थी, मुझे हमारे हिंदी शोज ही बड़े अच्छे लगते थे, तो ज़्यादातर इंग्लिश मैंने नहीं देखा। लेकिन स्कूबी डूबी डू एक ऐसा सीरीज है जो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, क्योंकि लोग मेरे नाम को लेकर वही गाना गाते थे लाइक रूबी डूबी डू वेयर आर यू। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। एंड फ्रेंड्स जो was on television from 1994 to 2004, और सबसे इंटरेस्टिंग बात about Friends was the characters of that millennial age range, you know, और उस जनरेशन के लिए it was super cool यार। याद है आपको रॉस, रेचल, मोनिका, इन सब की दोस्ती, इन सब के रिश्ते, इन सब के लाइफस्टाइल, इंडिपेंडेंट वे ऑफ लिविंग was something जो हम सब चाहते थे कि हम सब की जिंदगी भी ऐसे ही रहे। एंड कहीं ना कहीं इवन टुडे पीपल लव वॉचिंग दोज एपिसोड्स। आज भी वो सारे चैनल्स पर अवेलेबल है एंड पीपल थारोली लव इट। तो चलिए एक और गाना सुनते हैं और फिर हम बात करेंगे अबाउट दोस टीवी शोज जिन्हें देखकर हमारा बचपन बहुत ही स्पेशल बन गया था। एंड आई थिंक के दे वर सच अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, राइट। जब भी उनके बारे में सोचते हैं या जब भी उन एपिसोड्स को या फिर से उन शोज को देखने की बारी होती है तो यार अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। लाइक आई विल बी ऑनेस्ट यार, आजकल OTT पे इतने ऑप्शंस है ना, लेकिन फिर भी आई समटाइम्स फील कि क्या देखें समझ नहीं आता। बट एक वक्त ऐसा था जब टीवी पे एक पर्टिकुलर टाइम अपॉइंटमेंट व्यूइंग का जो ज़माना था, जहाँ पे हमें पता था कि ठीक 5 बजे ये एपिसोड आएगा, ठीक 7 बजे ये एपिसोड आएगा, और पूरी फैमिली साथ में मिलकर उन शोज़ को देखते थे और एंजॉय करते थे। आजकल तो हर कोई अपना फ़ोन ले लेता है, हर कोई अपना गैजेट ले लेता है और अलग अलग से दे सिट एंड वॉच व्हाट दे वांट टू वॉच। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था ना, पहले पूरी फैमिली बैठती थी एंड एक शो देखा करते थे। एंड यू नो मम्मी यूज्ड टू मेक गरम गरम पकौड़ा, चाय and discussions about those episodes. I think that was a great family time together, right? But anyway, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन now talking about these shows, the one that comes to my mind immediately is हम पांच। याद है हम पांच, पम पम पांच, हम पांच। उसका जो वो ट्यून है वो मुझे आज भी याद है। एंड वो शो याद है, आनंद माथुर और उनकी 5 बेटियां, सब एक से बढ़कर एक, सब अलग, और उनकी वाइफ, और वो जो फ्रेम पर दीवार पर लटकी हुई उनकी दूसरी पत्नी। आई थिंक इट वाज हिलेरियस, है ना, इट वाज हिलेरियस। चलिए दूसरे शो के बारे में बात करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन दैट कम्स टू माई माइंड फ्रॉम कॉमेडी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुकरी, जो मेरी माँ और मेरी भाभी इन वगैरह सब लोगों को बड़ा पसंद था, और वो था खाना खजाना। आई थिंक हम लोग भी टीवी पर साथ में बैठ के देखा करते थे एंड वी वुड इंसिस्ट आवर पेरेंट्स कि ये क्यों नहीं बनाते आप, ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। और मुझे याद है कि जब ये खाना खजाना एपिसोड स्टार्ट होने वाला होता था तो सारी लेडीज अपना कुकरी बुक लेके बैठ जाती थी, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं था ना कि दोबारा से उसे देखो या कहीं। सो यू हैव टू लाइक फोकस ऑन इट कम्प्लीटली, और उस पर सारे नोट्स बनते थे, और फिर संडे को कभी कभार वो खाना घर पे भी बन जाता था। सो आई थिंक दैट एपिसोड फॉर ऑल ऑफ अस वाज आल्सो वेरी स्पेशल एज अ फैमिली।
1990s में एक ऐसा वक्त था जब सास बहू पर बहुत सारे एपिसोड्स बनते थे, बहुत सारे शोज बनते थे, अलग अलग टाइप का ड्रामा बनता था. एंड आउट ऑफ दैट सास बहू रिलेशनशिप में एक ऐसा सिटकॉम था जो हर किसी को अच्छा लगता था. एंड इट वाज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड इट वाज नन अदर देन तू तू मैं. बहुत पॉपुलर था. इसमें सुप्रिया जी थी, सचिन, एंड इट वाज समथिंग दैट everybody loved. And just imagine a son between the mother and his wife. I don't know आजकल ऐसे शोज बनते हैं या नहीं, लेकिन उस जमाने में सास बहू was a super hit topic. सास बहू पर याद आ रहा है सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जो आज भी मासेस में सुपर डुपर हिट है. आज भी ऑनेस्टली जब मेरा मन करता है यार कुछ लाइट हार्टेड देखें, कुछ ज्यादा हैवी नहीं देखें, तो आई डोंट माइंड वॉचिंग दीज एपिसोड्स अगेन एंड अगेन. मुझे तो सारे के सारे शोज बाय हार्ट है. सारा भाई वर्सेस सारा भाई ऑल्सो वाज लाइक दिस 2 generation kind of stories. और you know they've tried making a new सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जो मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा. लेकिन जो पहला वर्जन था जिसका हर एक कैरेक्टर वो सो डिफरेंट, चाहे वो मोनिशा हो या फिर मम्मी जी, लाइक दिस होल मिडिल क्लास एंड अपर क्लास काइंड ऑफ अ थिंग. क्या डायलॉग्स थे, क्या हर एक चीज वाज सो रिलेटेबल. एंड ट्रस्ट मी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई वाज वन ऑफ माय फेवरेट. एंड आज भी मैं कह सकती हूँ ये आज भी मेरा फेवरेट है. एंड आई वुडंट माइंड वॉचिंग इट अगेन. और ये भी कहा जाता है कि दे माइट कम अप विद सीजन 3, जिसका एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ. एंड आई एम होपिंग कि इट विल बी एज एक्साइटिंग एज इट वॉज. जब हम सब ये सिंपल टीवी शोज देखा करते थे, तब एकता कपूर ने सारा टीवी एक्सपीरियंस ही चेंज कर दिया. एकता कपूर ने हम सबको एक ऐसा शो दिया विच टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रेंड सेटर, विच चेंज द फेस ऑफ इंडियन टेलीविजन, राइट. और उसके बाद कई सास बहू ड्रामाज हमने देखे, लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी was a super duper hit family show. पूरा फैमिली बैठकर इन सीरीज को देखा करता था. एंड लाइक राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी सॉन्ग, राइट, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं नए नए, यू नो व्हाटएवर दैट वाज, सब वही गाना गुनगुनाते थे. हर कोई इस शो का वेट करता था. इट बिकेम लाइक अ फैमिली डिस्कशन. आप किसी शादी में जाओ तो वहाँ पे 2 आंटियां सिर्फ यही बात कर रही हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर ने ये किया, तुलसी ने वो किया. एंड मुझे वो आज भी याद है जब मिहिर वीरानी डाइज, ओ हो, इट फेल्ट लाइक द एंटायर नेशन हैड कम टू अ हॉल्ट. और उसके बाद जो वो वापस आता है फिर एक मजाक बन गया कि अब ये कभी भी मर सकता है और ये कभी भी वापस आ सकता है, राइट. बट इट वाज एक ऐसा शो that it became the face of Indian cinema. और उसके बाद there was no looking back. चाहे वो कहानी घर घर की हो या फिर the other shows that I think is still running on. लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी, I will always say was a trendsetter. चलिए, और भी ऐसे बहुत सारे शोज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं. The other one that comes to my mind is बूगी वूगी. याद है, आजकल तो इतने सारे डांस शोज हैं, लेकिन बूगी वूगी की बात ही कुछ और थी यार. जावेद जाफरी और उनके भाई नाविद जाफरी एंड रवि भेल, दे वर द जजेस ऑफ द शो. और यार एक अलग ही बात थी ना, इट वाज सिंपल एंड इट वाज स्टिल सुपर डुपर हिट. आपको याद है फ्लॉप शो बाय जसपाल भट्टी? फ्लॉप शो बहुत ही सुपर हिट हुआ करता था यार. आई वुडंट माइंड वॉचिंग इट अगेन. अब मेरा मन कर रहा है कि आई शुड गो एंड लुक फॉर दीज शोज एंड वॉच इट. उसके बाद CID 1998 में स्टार्ट हुआ था एंड आई थिंक इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी प्लेड ऑन सोनी टीवी. लेकिन मुझे याद है बचपन में मैं हमेशा से सोचती थी कि ये लोग इतने डेड बॉडीज कहाँ से लाते होंगे. एनीवे, अच्छा, उसके बाद याद है ऑफिस स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन, और कैसे गवर्नमेंट ऑफिस और करप्शन में ही वुड गेट स्टक. याद है, आजकल के ऑफिसेस बड़े अलग लगते हैं एंड डिफरेंटली दे यूज्ड टू फंक्शन, बट ऑफिस वाज क्वाइट एक्साइटिंग. उसके बाद 1993 में देख भाई देख, याद है आपको? आई एम श्योर आपको याद है यार. आजकल करण जौहर के कॉफी विद करण को लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए दी OG ऑफ अ टीवी होस्ट इन दोस शोज वाज नन अदर देन मूवर्स एंड शेकर्स बाय शेखर सुमन. यस, आजकल भी थोड़ा बहुत शेखर सुमन करते आए हैं, लेकिन बैक देन इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग. अनदर थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज विक्रम और बेताल. याद है, बचपन में वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी जस्ट वॉचिंग दिस विक्रम और बेताल स्टोरीज. और अगर आपको हॉरर पसंद था तो आहट एंड जी हॉरर शो
ओह, मुझे बड़ा डर लगता था, मैं कभी ऐसे शोज़ देखती ही नहीं थी, लेकिन घर वाले, स्पेशली मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स, मेरे कज़न्स, मेरे घर वाले बैठ के देखते थे एंड मैं छुप छुप के आई वुड अवॉइड लिसनिंग टू इट, आई वुड अवॉइड वॉचिंग इट, लेकिन फिर भी जानबूझकर वॉल्यूम बढ़ाते थे और मुझे दूर से भी डर लगता था. बट एनीवे, दीज आई थिंक वर सम ब्यूटिफुल मेमोरीज जिन्हें याद कर कर I had a big smile. These are some beautiful memories जिसे याद करके there's a big smile on my face, and I'm sure आपको भी सारे shows याद आए होंगे, and I'm sure अगर ये weekend anyway it's considerable, not a long weekend, लेकिन फिर भी बीच में एक छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, तो you must watch these अगर आपने नहीं देखा है तो, and you'll know कि मैं क्या कह रही हूँ. I would definitely recommend सारा भाई वर्सेस सारा भाई, हम पांच, इनफैक्ट एवरीथिंग यार जिनका मैंने जिक्र किया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नॉट एज मच, लेकिन द अदर्स फॉर श्योर. चलिए इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए. I'll see you soon. अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड कीप स्माइलिंग. जादू किया रे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, थारे बिन मोहे चैन न आवे, धक 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 मोरा जिया घबरावे, थारे बिन मोहे चैन न आवे, धक 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 मोरा जिया घबरावे, सुनने बांसुरिया बोल सांवरिया, सुन रे बांसुरिया बोल सांवरिया, थारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे. Hello, Go Trippers! This is Ranveer Singh and you are listening to Go MMT Radio. Head, set, go. To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.